पहली ही कंसल्टेंसी में मुझे मतलब जो अंदर से पॉजिटिव वाइब आती है ना, वो मेरे अंदर आ गई। तो फाइनली मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरा ट्रीटमेंट जो है वो हुआ था गाइस। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शशि राय और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल उड़न खटोला में। गाइस, आज मैं आप लोगों से अपनी दिल की बात बताने वाली हूँ, अपने दिल की बात शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने 1-1.5 महीना पहले एक प्रेगनेंसी पे वीडियो बनाया था, जो कि वीडियो था मेरी सच्ची कहानी, जो कि मैंने उसमें बताया है कि मुझे सालों से बच्चा नहीं हो रहा था। शादी के 7-8 साल शादी के हो गए थे और मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। और मैंने मैंने ट्रीटमेंट करवाया और मुझे बच्चा कंसीव हुआ। तो उस वीडियो पे आप लोगों का इतना मुझे प्यार मिला है, अभी तक मुझे प्यार मिल रहा है, और आप लोग का इतना उस पे सवाल है कि मैं हर एक लोगों का सवाल का जवाब देना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के सवालों का जवाब वीडियो के थ्रू दूँ। उस वीडियो पे बहुत लोगों का ये सवाल है कि दीदी आपने कहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया था, आपको वो कौन सी डॉक्टर है, आप उसका एड्रेस दे दीजिए। बहुत लोग ये सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, नंबर डॉक्टर का मांग रहे हैं, डॉक्टर का एड्रेस मांग रहे हैं, प्लेस पूछ रहे हैं आपने कहाँ करवाया, क्योंकि उनका पूछना भी वाजिब है। क्योंकि जिसको नहीं बच्चा होता है उसका दुख दर्द मुझसे पूछिए, वो क्या होता है, मुझसे बेहतर उस दुख दर्द को कोई फील नहीं कर सकता है। मैंने फील किया है गाइस, इसीलिए मैं आप लोगों के आज सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ बैठी हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिए और अभी ही मेरे चैनल उड़न खटोला को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं, वीडियो तो पूरा देख लेते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, बाद में उस चैनल को ढूंढते रह जाते हैं, फिर कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। इसीलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बातें करते रहती हूँ, प्रेगनेंसी से रिलेटेड छोटी छोटी बातें शेयर करते रहती हूँ। तो आप लोगों को इस मेरे चैनल को देखने से हेल्प मिलेगा, तो अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, तहे दिल से आप लोगों को मैं थैंक यू कह रही हूँ कि आप लोगों ने उस वीडियो पे इतना प्यार दिया है कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैं तो बस अपना एक ऐसे एक्सपीरियंस शेयर किया था और थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करने के पर्पज़ से मैंने वो वीडियो बनाया था, पर मेरी उम्मीदों से ज़्यादा मुझे प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप लोगों को थैंक यू। तो जो नए लोग हैं, जो मेरे चैनल को नए देख रहे हैं, तो उनको नहीं पता होगा, तो मैं लिंक दे दूंगी उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो क्योंकि मैं पहली वीडियो का इतना चर्चा करने पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकती हूँ। बस थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता दे रही हूँ कि गाइस मेरी शादी 2014 में हुई थी और मुझे 2021 तक कोई बच्चा नहीं था, यानी कि 7 साल हो गया था, 7 साल शादी को हो गया था, बच्चा नहीं, 2021 तक नहीं था। अब सोचिए मेरा क्या हाल हो सकता है कि इतना टाइम हो गया, बच्चा कंसीव ही नहीं हुआ था मुझे बच्चा। तो गाइस, शादी के 7 साल हो जाना, बच्चे कंसीव ना होना, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना, मतलब मैं डिप्रेशन में उस टाइम रही होंगी। आप सोचिए, जिनको नहीं हो रहा है बच्चा वो समझ सकते हैं कि कितना ये मतलब दुखदाई टाइम होता है, जब एक समय के बाद आप मतलब चीज़ों को चाहने लगते हैं कि मुझे भी बेबी हो, कोई मुझे भी मम्मा बोले। जब आप दूसरे को देखते हो मॉल में, बाज़ार में, कहीं भी देखते हो कि आपके हम उम्र के लोगों को, आपके साथ शादी किए हुए लोगों का बच्चा बेबी हो जा रहा है और आपको नहीं हो रहा है, तो सोचिए कितना मतलब बैड फीलिंग आती है। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ था, मैं बहुत परेशान हो गई थी। और उस टाइम गाइज मेरे हस्बैंड जो थे ना, वो आउट ऑफ इंडिया मतलब 2010 से ही आउट ऑफ इंडिया रह रहे थे, मतलब उनका जॉब वहीं पे था शादी के पहले से ही।
तो मैं भी वहीं पे थी। तो इंडिया में तो मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया था, तो मेरे को नहीं कंसीव हो रहा था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं निकल के आ रही थी। कोई डॉक्टर मेरे अंदर का क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, कोई नहीं बता पा रहा था। बस ऐसे ट्रीटमेंट हो रहा था। एक डॉक्टर ने तो मेरे को IUI के लिए भी मतलब बुलाया था। मैं गई भी थी बनारस में, मेरा ससुराल बनारस में है। तो एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है गाइस कि यहाँ के जो डॉक्टर है ना, मतलब मैं कह सकती हूँ मतलब सब वैसे नहीं है, लेकिन 80% 75% डॉक्टर जो है ना लुटेरे हैं, पैसे के पीछे भागने वाले हैं। आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको गुमराह करते रहेंगे। क्योंकि मुझे एक नहीं 2-2 3-3 डॉक्टर का एक्सपीरियंस है जब मैं ट्रीटमेंट इंडिया में करवा रही थी। एक डॉक्टर ने तो मेरा HSG टेस्ट नहीं हुआ था, उसको ये भी नहीं पता था कि मेरा फैलोपियन ट्यूब जो है जिसके थ्रू एग आता है, बाहर आता है, वो ओपन है भी कि नहीं है। लेकिन वो पैसे के लिए उसने मेरा IUI करने के लिए रेडी हो गई थी। और दिवाली का दिन था और मतलब मुझे बुला लिया था, जबकि मेरा एग जो है ऑलरेडी रिलीज हो चुका था। और उस डॉक्टर को इतना भी नहीं पता था कि जब एक बार ओवरी से एग लेडीज़ का निकल जाता है तो वो 12 से 14 घंटे तक ही जीवित रहता है। और उसने IUI करने के लिए मुझे बुला लिया था। मैं गई, मुझे फिर मन में डाउट हुआ कि मेरा HSG जो टेस्ट है वो तो हुआ ही नहीं है, तो फिर वो कैसे मतलब मेरा IUI कर सकती, क्योंकि वो फैलोपियन के थ्रू ही तो अंदर जाएगा हस्बैंड का स्पर्म। दिवाली के दिन भी वो घर पे मुझे बुला के और IUI करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन मेरे मन में डाउट हो गया। मैंने उसको पता नहीं भगवान का कुछ चमत्कार हुआ कि मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे नहीं IUI कराना है। तो मैं उसी टाइम घर वापस आ गई। हस्बैंड भी मेरे गए थे, मेरी सासू माँ भी गई थी, पर हम लोग वापस आ गए घर, हम लोग नहीं करवाए। तो गाइस, जब मैं नोएडा में ट्रीटमेंट करवा रही थी तो उस डॉक्टर ने जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया था तो मेरे यूट्रस का शेप जो है ना वो थोड़ा सा जो कर्व ना होके थोड़ा सा ऐसे हो गया था। लाइन जो था ऐसे, जो लाइन थोड़ा सा ऐसे रहता है ना, तो डॉक्टर को कुछ ज़्यादा ही पता होता है, पर मेरी लाइन जो यूट्रस की थी ना थोड़ा सा ऐसे बीच से कुछ मोटा टाइप का था, कुछ ऐसे था। तो उसने मुझे ये बोला कि आपको ना ऐसा हो सकता है कि आपको मतलब कंसीव बेबी हो तो आपका बच्चा मिसकैरेज हो सकता है। तो आपको ना हम एक काम करते हैं, सर्जरी कर देते हैं, क्योंकि उसको तो मुझसे पैसा लूटना था। ऐसे ऐसे मुझे डॉक्टर मिले हैं इंडिया में। इसीलिए मैं बोल रही हूँ गाइस कि आप लोग ना अच्छे डॉक्टर का सिलेक्शन कीजिए। आप 10 लोगों से पूछिए, उसके क्लिनिक पे जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, आप लोगों से पूछिए कि कैसा है यहाँ का एक्सपीरियंस। गूगल पे आजकल रिव्यू भी अवेलेबल रहता है, तो आप वहाँ से भी पढ़ के नॉलेज ले सकते हैं। तो ऐसे ही मैं बोल रही हूँ कि आप लोग को इंडिया में 80% लोग मिलेंगे जो कि मुझे मिल चुके हैं। वो सर्जरी करने के लिए रेडी थी गाइस, मतलब ऐसे ऐसे डॉक्टर मुझे मिले हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैंने कोई सर्जरी वर्जरी नहीं करवाया। HSG टेस्ट मेरा बनारस में परफॉर्म नहीं हुआ था, जो कि मैंने HSG टेस्ट करवाया नोएडा में। तो वो मेरा फैलोपियन जो ट्यूब था ना वो बिल्कुल ही ठीक था, कोई ब्लॉकेज उसमें नहीं था, सब कुछ ठीक था। मतलब कोई भी लोग कमी नहीं निकाल पा रही थी, मतलब कोई भी यहाँ की इंडिया की डॉक्टर मुझे कमी नहीं निकाल पा रही थी। और मुझे बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो था ही जो कि ये लोग नहीं पकड़ पा रही थी। और ये लोग पैसे लूटने के चक्कर में पूरी तरह से पड़ी हुई थी। बहुत सारे मेरे पैसे भी बर्बाद हुए हैं इन लोग के चक्कर में। इंडिया के डॉक्टर में बहुत हुआ है, बहुत हुआ, पर इससे भी बड़ा बड़ा वो लोग नुकसान करने के पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन भगवान का कुछ चमत्कार था, कुछ ऐसा था कि मतलब बहुत बड़ा नुकसान होने से हम बच गए। तो फाइनली मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरा ट्रीटमेंट जो है वो हुआ था गाइस आयरलैंड में डबलिन है। वहाँ पे मेरे हस्बैंड उस टाइम थे, जॉब कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम की वजह से अभी हम लोग इंडिया में हैं। फिर कभी जाना होगा
पता नहीं है कब जाना होगा, लेकिन हम मेरे हस्बैंड वहीं पे थे तो मैं भी वहीं पे थी। और वहाँ पे जो है कि एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ पे कोई लूट खसूट कोई डॉक्टर में नहीं है गाइस। मतलब पहली बार जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था तभी मुझे बिलीव हो गया कि मैं इस बार ज़रूर माँ बनूंगी। पहली ही कंसल्टेंसी में मुझे मतलब जो अंदर से पॉजिटिव वाइब आती है ना, वो मेरे अंदर आ गई थी उस डॉक्टर से बात करने के बाद। क्योंकि उसके पहले ऐसी वाइब, ऐसी पॉजिटिव फीलिंग मुझे इंडिया के डॉक्टर से बात करके नहीं लगी। क्योंकि इंडिया के डॉक्टर 80% 75% लोग गुमराह करने वाले हैं। तो मेरा ट्रीटमेंट गाइस वहीं पे हुआ था, सारा कुछ वहीं पे हुआ था आयरलैंड में, जो कि आउट ऑफ इंडिया है। और सारा ट्रीटमेंट मेरा, सारा टेस्ट, सारा सब कुछ वहीं पे चला। और मेरा मतलब वहीं पे बच्चा भी कंसीव हुआ। मैंने अपने बच्चे का बर्थ भी मेरा वहीं पे हुआ आयरलैंड में ही, जो कि वहाँ के डॉक्टर और यहाँ के डॉक्टर में बहुत ज़मीन आसमान की अंतर है। और मैं तो ये कहूँगी कि गाइज अगर आप लोग फाइनेंशियल, अगर आप लोग मजबूत हो तो मैं कहूँगी कि आप लोग भी आउट ऑफ इंडिया जाइए। क्योंकि वहाँ पे कोई लूट खसूट नहीं है। आपको सही सही चीज़ें आपको जानकारी देते हुए, हर स्टेप को जानकारी देते हुए वो लोग वहाँ के डॉक्टर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो कुछ बताते ही नहीं हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बताते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आप लोग को बताया, बस आपसे पैसे लूटते रहेंगे, पैसे लूटते रहेंगे। मैं सब डॉक्टर को नहीं बोल रही हूँ, 20% डॉक्टर यहाँ भी अच्छे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग रिव्यू पढ़ के जाइए, रिव्यू लोगों से पूछिए, 10 लोगों से, जल्दबाजी मत कीजिए। अगर और भी क्वेश्चन आप लोग को पूछना है तो आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं मुझसे। सोशल मीडिया का लिंक भी रहेगा तो उसके थ्रू भी आप लोग पूछ सकते हैं। और थोड़ा आप लोग पॉजिटिव रहिए चीज़ों को, डॉक्टर अच्छे डॉक्टर का सही। सबसे बड़ी बात है ना गाइस, जिसमें रोल निभा रहा है कि जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है वो डॉक्टर कैसा है, इसका मेन भूमिका होती है। और सेकंड भूमिका आप में भी होती है कि जो डॉक्टर कह रहा है वो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसको फॉलो अप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फिर आप लोगों से मिलेंगे न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।